Everyone and students, in this video discuss the some typical type balancing chemical reaction. तो स्टूडेंट आज की जो वीडियो हम सीखेंगे, अभी तक हमने नॉर्मली सिंपल रिएक्शन जो थी हमारी विदाउट ब्रैकेट वाली, उनको हमने बैलेंस करना सीखा। आज देखेंगे जो ब्रैकेट वाली रिएक्शन जब आ जाते हैं उन्हें किस तरह से हम बैलेंस करना है, और वो हम देखते हैं। तो जैसे हमने 9th क्लास में देखा कि भाई सारे फॉर्मूले बैलेंसिंग की हेल्प से बनते हैं, तो ऐसा ही हो रहा है। इसी तरह की ही एक रिएक्शन आपके सामने है। Mg मैग्नीशियम रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट आगे हम ये भी सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे बनती हैं, लेकिन अभी हमें क्या सीखना है स्टूडेंट? बैलेंसिंग करना। तो हम यहाँ देखते हैं ये होल ट्वाइस का जो मैटर है इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इसकी बात एक बार कर लेते हैं। पहले आपको फॉर्मूला मिला है NO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम बाहर। ये पूरा एक फॉर्मूला, इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नजर आ रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो अब हमें समझना क्या है स्टूडेंट कि ये जो होल ट्वाइस है दोनों का है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन यहां पर हो गया 2, नाइट्रोजन कितना हो गया स्टूडेंट? यहां पर 2 हो गया है, 1 कोफिशिएंट 2 हो गया। ऑक्सीजन की इससे मल्टीप्लाई करिए, ऑक्सीजन कितना हो गया स्टूडेंट? यहां पर 6 हो गया। ये बेसिक बात हमें समझनी है। ये बेसिक बात ये समझनी है कि जब होल ट्वाइस आ जाता है तो बाहर या अब क्या होता है कि केमिस्ट्री का जो होल ट्वाइस है वो नीचे चलता है, मैथ का ऊपर। तो मैथ की तरह कंसिडर नहीं करना इसे हमें। इसमें जब हमारा होल ट्वाइस होता है वो नीचे हम लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है इस पूरे का होल ट्वाइस। अब यहां पर यानी कि इसका मतलब है नाइट्रोजन कितना हो गया स्टूडेंट? 2 बार लिखा गया है। ऐसे ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करी तो 6 टाइम हो गया। तो ये बेसिक बात हमें समझनी है, और इस बेसिक बात को समझते हुए स्टूडेंट हम लोग ऐसे ही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब देखते हैं हो क्या रहा है रिएक्शन में स्टूडेंट। यहां पर हम देखते हैं NO3 कितना है स्टूडेंट? 2 है। यहां पर कितना है? 1 है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली यहां पर 2 राइट कर देता हूं। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट? मैं कर सकता हूं 2HNO3। अब मैं चेक करता हूं भाई, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 और 3 6 हो गया है, Mg भी 1 है, यानी कि ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जरा चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट? 2 है, ये भी 2 है। दोबारा समझते हैं एक बार। मैग्नीशियम यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। हाइड्रोजन यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। नाइट्रोजन यहां भी 2 है होल ट्वाइस से, और ऑक्सीजन 2 3 6, ये भी 6 है। तो ऐसी एक ब्रैकेट वाली रिएक्शन हमारी इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं और भी बहुत सारी हमारी रिएक्शन बन जाती हैं। जैसे मैंने नोट कर दिया Mg प्लस HNO3 का होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस। ये भी बिल्कुल सिमिलरली ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही है स्टूडेंट, यहां भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसमें भी क्या होना है? 2 राइट कर देंगे, बैलेंस होगी रिएक्शन। तो केवल यही एक लॉजिक होल ट्वाइस की रिएक्शनों में होता है। अब ऐसे ही मैं एक रिएक्शन लिख सकता हूं स्टूडेंट, Na प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखते हैं नीचे वाली रिएक्शन, समझते हैं स्टूडेंट क्या हो रहा है। Na प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि सोडियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा ली, वो चीजें तो अलग हो गई। अभी हम बैलेंसिंग देखते हैं। तो मैं यहां पर देखता हूं कि मेरा जो यहां पर सोडियम है, यहां पर कितना स्टूडेंट? 2 है, और यहां पर कितना है? 1 है, अनबैलेंस है। H यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है। SO4 यहां पर 1 है, यहां पर 1। तो कहां दिक्कत आ रही है? सोडियम में। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे। अब जरा चेक करते हैं। H2 यहां पर भी 2, S1 O4 Na2। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी बहुत सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती हैं। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको यहाँ पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। लेड नाइट्रेट का होल ट्वाइस इज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है ये।
और मोस्टली बैलेंसिंग में गलत भी हो जाती है। लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा स्टूडेंट तो क्या बना, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारा नाइट्रोजन कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन टोटल कितना है, 6 है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो जब ऐसी रिएक्शन आती हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले देखना, हमने देखा है कि भाई नाइट्रोजन में हमारे क्या है, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करेंगे इसे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, 6 हो रहा है, यहाँ पर कितना 5 हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करता हूं, मैं अप्लाई करता हूं 4। अब जैसे मैं यहाँ 4 अप्लाई करता हूं नाइट्रोजन पर, तो क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 2 8 2 10 और 1 11। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद में नाइट्रोजन चेक करता हूँ, नाइट्रोजन कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ 2 अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 हो रही है, यहाँ पर मैंने 2 लगाया, तो ये अब इस होल ट्वाइस को लेकर चलते हैं स्टूडेंट, यानी कि होल ट्वाइस का मतलब है नाइट्रोजन के 2 है, तो इस 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया स्टूडेंट, नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया है। ऑक्सीजन 3 2 6 6 2 12, और अभी कितना हो रहा है, 4 2 8 2 10, तो मैंने 2 यहां पर अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैंने 2 यहां पर अप्लाई करा है, इसके पास अब मैं पूरी रिएक्शन को दोबारा चेक करता हूं। लेड 2 है, यहां पर भी लेड 2 है। ऑक्सीजन 3 2 6 6 2 12, 4 2 8 2 10 और 2 12। नाइट्रोजन यहां पर भी 4 है और यहां पर भी कितना है स्टूडेंट, 4 है। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो, दोबारा समझ लेते हैं। लेड नाइट्रेट 2, लेड के कितने एटम हो गए, 2, यहां पर भी 2। ऑक्सीजन 3 2 6 6 2 12। चेक करते हैं, 4 2 8, 8 ऑक्सीजन तो यहां पर हो गई, 2 यहाँ 10 और 2 12। ऐसे लेड यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी कुछ आज मिसक्लेनियस, हमने आज केमिकल बैलेंसिंग करना सीखा है, और बाकी एनसीईआरटी बुक से हम इन्हें और करेंगे प्रैक्टिस, तो और हमारा इजीली हो जाएगा। और स्टूडेंट आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, वो हमें करनी है। अभी कई सारी चीज़ें सीखने को हैं इसमें, अभी तो सिंपल फॉर्म में सिखाई है, आपको रूट वर्ड में रिएक्शन देगा, और तो उसमें क्या करना होता है, उसमें थोड़ा हमारा काम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, रूट वर्ड में जब रिएक्शन देता है तो पहले में रिएक्शन बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसे बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन आपके सामने सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये आसान हो जाता है, उसमें थोड़ा सा हमें, तो वो भी आप सीखेंगे धीरे धीरे। तो इसमें आपको एनसीईआरटी में जो बैलेंसिंग है वो सभी आपको अपनी कॉपी में करनी है, साथ में ये सभी रिएक्शन भी अपनी कॉपी में नोटबुक में आप नोट करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स।